इस वीडियो में आप एंशिएंट सिविलाइजेशन से जुड़ी 5 सबसे रहस्यमय अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बारे में जानेंगे। खोए हुए प्राचीन शहरों से लेकर रहस्यमय कलाकृतियों तक ये मिस्ट्रीज सदियों से हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स को हैरान करती आ रही हैं। सो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। नंबर 5, 1920s में कुछ हाइकर्स को पेरू की राजधानी लीमा से करीब 350 किलोमीटर दूर स्थित नाजका डिजर्ट में करीब 450 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में कुछ अजीब से दिखने वाले बेहद विशाल पैटर्न्स मिले थे, जिन्हें नाजका लाइंस कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन रेखाओं को आज से करीब 2000 सालों पहले 500 BC से 500 AD के दौरान बनाया गया होगा। इन रेखाओं में 800 से भी ज्यादा सीधी रेखाएं, 300 ज्योमेट्रिक शेप्स और 70 मनुष्यों, जानवरों व पेड़ पौधों की आकृतियां मौजूद हैं। ये आकृतियां इतनी ज्यादा बड़ी हैं कि इन्हें जमीन पर रहकर समझा ही नहीं जा सकता और इन्हें देखने के लिए आपको हेलीकॉप्टर में बैठकर हजारों फीट ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाकर ये आकृतियां आपको समझ आएंगी। अब हैरानी की बात तो ये है कि इतनी विशाल आकृतियां इतने सालों पहले आखिर किसने बनाई होगी और इन्हें बनाने का मकसद क्या रहा होगा। वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि ये आकृतियां इंसानों द्वारा नहीं बनाई गयी, बल्कि ये तो दूसरे ग्रह से आए हुए लोगों द्वारा बनाई गई थी। लेकिन फिर भी अगर इन्हें बनाने के पीछे इंसानों का ही हाथ है, तो फिर सवाल ये उठता है कि इतने सालों पहले बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के आखिर कैसे उन्हें बनाया गया होगा, और यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 4, माना जाता है कि प्राचीन दुनिया में अटलांटिस नाम का एक बहुत ही विशाल और समृद्ध शहर हुआ करता था, जिसका जिक्र 360 BC में लिखित प्लेटो के टीसीएस और क्रिटियस नाम के संवादों में मिलता है। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक द्वीप पर बसा काफी समृद्ध समाज था, जो हरकुलिस के पिलर के पास मौजूद था, और यह शक्तिशाली राजाओं द्वारा शासित हुआ करता था, जो समुद्र के देवता पोसाइडन के वंशज हुआ करते थे। यह एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, जिसने कई साम्राज्यों पर विजय प्राप्त कर रखी थी। प्लेटो बताते हैं कि यह उनके समय से करीब 9000 सालों पहले अस्तित्व में हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे अटलांटियन लोग नैतिक रूप से भ्रष्ट होते गए और देवता उनके व्यवहारों से नाराज हो गए, तो उन्होंने इस द्वीप को समुद्र में डुबो दिया, जिसके चलते अटलांटिस धरती से गायब हो गया और अपने पीछे कई सारी काल्पनिक कहानियां छोड़ गया। सदियों से कई थ्योरी सामने आई हैं, जिन्होंने अटलांटिस की लोकेशन बताने का दावा किया। कोई कहता है कि अटलांटिस भूमध्य सागर में रहा होगा, तो कोई कैरेबियन सागर और अंटार्कटिका को इसकी लोकेशन बताता है, लेकिन कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं कि जिससे ये कहा जा सके कि अटलांटिस एक वास्तविक स्थान हुआ करता था। विद्वानों और पुरातत्वविदों में हमेशा से ही यह बहस चली आ रही है कि प्लेटो की कहानियाँ क्या वाकई वास्तविक घटनाओं पर आधारित थी, या फिर यह केवल एक मिथ ही था। बहरहाल जो भी हो, अटलांटिस आज भी एक खोई हुई सभ्यता की एक दिलचस्प कहानी बना हुआ है, और यह आज भी लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। नंबर 3, इंग्लैंड के विल्टशायर में मौजूद स्टोनहेंज दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय प्री हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में से एक है। यह स्मारक कई विशाल पत्थरों से मिलकर बनी है, जिन्हें जमीन खोदकर गोलाकार आकृति में रखा गया था। अनुमान लगाया जाता है कि यह स्मारक 3000 BC से 2000 BC के बीच बनाई गई थी, और इस हिसाब से यह इजिप्ट के पिरामिड से भी ज्यादा पुरानी है। प्राचीन मनुष्यों द्वारा इस स्मारक को बनाने का उद्देश्य क्या था, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि स्टोनहेंज संभवतः एक प्राचीन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के रूप में काम करता होगा, जिसका उपयोग आकाशीय घटनाओं का पता लगाने के लिए किया जाता था। लेकिन वहीं कई थियरीज कहती हैं कि यह एक धार्मिक स्थल या शवों को जलाने का स्थान हुआ करता था। खुदाई के दौरान यहाँ से कई जलाए गए शवों के अवशेष भी मिले हैं, जो ये संकेत देता है कि यह स्थान मृत्यु और अनुष्ठानों से संबंधित रहा होगा। बहरहाल जो भी रहा हो, लेकिन यह आज तक कोई भी नहीं जान सका कि बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के आखिर कैसे इतने बड़े पत्थरों को यहाँ लाया गया होगा, और इसे बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था। नंबर 2, साल 1901 में
ग्रीस के एंटिकथेरा आइलैंड के तट पर मौजूद एक पुराने समुद्री जहाज के मलबे से एक घड़ी जैसा दिखने वाला एक यंत्र मिला था, जिसे अब एंटिकथेरा मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह डिवाइस 100 से 150 ईसा पूर्व के बीच बनाया गया था। इसे दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर भी माना जाता है, क्योंकि प्राचीन रोम में इसका इस्तेमाल खगोल शास्त्रीय स्थितियों और ग्रहणों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता था। इस डिवाइस में ब्रॉन्ज से बने गियर्स का बेहद जटिल सिस्टम है, जो एक लकड़ी के बॉक्स में स्थित होते थे। इन गियर्स के माध्यम से यह यंत्र सूर्य, चंद्रमा और यहाँ तक कि उस समय की ज्ञात 5 ग्रहों की गति का पता लगा सकता था। एंटिकथेरा मैकेनिज्म अपने समय से इतना ज्यादा एडवांस था कि अगले 1000 सालों तक ऐसी कोई भी खोज नहीं हो सकी थी, और जो वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई प्राचीन ग्रीक की टेक्नोलॉजी हमसे भी ज्यादा एडवांस थी। नंबर 1, प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन्स एंशिएंट इंजीनियरिंग के असाधारण नमूने हुआ करते थे, जो मेसोपोटामिया के रेगिस्तानी इलाके में एक हरे भरे विशाल ओएसिस की तरह दिखाई देते थे। कहा जाता है कि ये बगीचे 600 बीसी के आसपास राजा नेबूचाडनेजर द्वारा अपनी पत्नी एमिटिस ऑफ मीडिया को खुश करने के लिए बनवाए गए थे, क्योंकि वह अपने मायके के पेड़ पौधे और हरी भरी पहाड़ियों को बहुत ज्यादा मिस किया करती थी। इन्हें झूलते हुए बगीचे इसलिए कहा जाता था क्योंकि ऊंची ऊंची इमारतों को बनाकर उन पर पेड़ पौधे लगाए गए थे। इन पेड़ पौधों की लताएं छतों से नीचे झूलती थी, जिसे देखकर ऐसा लगता था मानो यह बगीचे हवा में तैर रहे हों। कहा जाता है कि उस वक्त जो भी व्यक्ति बेबीलोन के इन झूलते हुए बगीचों को देख लेता था, वह इन्हें एक चमत्कार ही मान बैठता था और वह इन्हें एकटक देखता ही रह जाता था। इन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे मानो स्वर्ग जमीन पर उतर आया हो। बेबीलोन आज के इराक में पड़ता था। कहा जाता है कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व में आए एक भूकंप के कारण ये हैंगिंग गार्डन्स नष्ट हो गए थे। हालांकि इन बगीचों के कोई भी ठोस पुरातात्विक अवशेष नहीं मिले हैं, जिससे कि यह प्रमाणित हो सकी कि ये बगीचे कभी अस्तित्व में हुआ करते थे, और इसीलिए कई लोग इन्हें बस एक मिथ मानते हैं। लेकिन स्ट्रैबो जैसे कई प्राचीन इतिहासकारों ने अपनी रचनाओं में इनका वर्णन किया है, और कईयों ने तो यह तक दावा किया था कि उन्होंने बाकायदा बेबीलोन जाकर इन्हें देखा तक था। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वैसे अगर आप इतिहास की कुछ और अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी इन वीडियोज को भी चेकआउट कर सकते हैं, और इन मिस्ट्रीज के बारे में आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद।